इस वीडियो में हम बात करें कि डिविडेंड क्या होता है और रूल्स वगैरह क्या हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के। एवरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन डज बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सिमिलर ऑब्जेक्ट इज़ दैट ऑफ कंपनी। जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जस्ट एक ही काम होता है कि बिजनेस वगैरह करके प्रॉफिट को अर्न करना। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट कंपनी का माना जाता है। कंपनी भी बिजनेस वगैरह करती है प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। Business is being done by the company for earning by the profits and collect the capital through shares। तो जो कंपनी है कंपनी अपना बिजनेस करती है प्रॉफिट्स वगैरह अर्न करने के लिए और कैपिटल वगैरह कलेक्ट करने के लिए शेयर्स को सेल करके। द शेयर होल्डर्स ऑल्सो परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी फॉर प्रॉफिट। सबसे पहली बात तो जो पर्सन शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं कंपनी की वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और वो शेयर्स क्यों परचेज करते हैं कंपनी में, जो भी मतलब कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा लेने के लिए। और जो वो पार्ट है जो शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा कंपनी की तरफ से उस पार्ट को डिविडेंड बोला जाएगा। द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। तो जो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी तो वो शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। द पार्ट ऑफ सच प्रॉफिट विच बिकम्स द पार्ट ऑफ अ मेंबर और शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। जैसे मैंने आपको बताया है कि मतलब जो पार्ट जो शेयर का मतलब प्रॉफिट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 5 शेयर्स हैं तो जो कंपनी है कंपनी उसको 5 शेयर्स के अकॉर्डिंग जितना उसका प्रॉफिट बनता होगा उसको प्रोवाइड करेगी। तो जो प्रॉफिट उसको मिलेगा वो डिविडेंड कहलाएगा। रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने के क्या रूल्स हैं। देर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर दीज रूल्स। दीज रूल्स आर एज फॉलोज। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रॉफिट। सबसे पहली बात को जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट्स के अंदर प्रॉफिट्स में जो कंपनी को प्रॉफिट होते हैं प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी का जो भी मतलब डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर्स को वो कभी भी कंपनी के कैपिटल में से नहीं किया जाता। अगर कैपिटल में से किया किसी डायरेक्टर ने तो वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल माना जाएगा उस अमाउंट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ रेलेवेंट ईयर। The second law of distribution of dividend is that distribution of dividend should be made from the profits of that financial year for which the dividend has been declared। तो इसमें यह बताया गया है कि जो डिविडेंड वगैरह है डिविडेंड उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि उसी फाइनेंशियल ईयर से जिस फाइनेंशियल ईयर का मतलब डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया जाएगा। डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। द थर्ड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज दैट द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड बी रिड्यूस्ड एन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें यह बताया गया जो डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जो डिविडेंड है वो उसमें से मतलब डेप्रिसिएशन की अमाउंट वगैरह रिड्यूस की जाएगी। ट्रांसफर इन रिजर्व फंड। वन ऑफ द रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज दैट प्रायर टू डिक्लेरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल टू ट्रांसफर इन रिजर्व फंड। तो इसमें यह बताया गया है कि जो डिविडेंड है डिविडेंड की डिक्लेरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले एक फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट का जो रखा जाता है वो ट्रांसफर मतलब रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक विद इन 5 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। जब भी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया जाएगा तो जो डिविडेंड की अमाउंट वगैरह होगी वो उस एक सेपरेट अकाउंट में डाला जाएगा 5 दिनों के अंदर अंदर, जो भी मतलब बैंक अकाउंट वगैरह शेड्यूल वगैरह उन्होंने किया होगा कंपनी ने। डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज essential टू बी मेड इन कैश। द डिविडेंड पेबल इन कैश में बी पेड बाय चेक और अ वारंट। तो इसमें ये बताया गया जो डिविडेंड है वो कैश के जरिए भी पे किया जा सकता है। जो डिविडेंड वगैरह कैश वगैरह के जरिए पे किया जाएगा वो मतलब या तो चेक होना चाहिए या कोई वारंट वगैरह होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। द डिविडेंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग पर्संस रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स बैंकर्स ऑफ शेयर होल्डर्स बियरर्स। तो इसमें यह बताया गया है कि मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती है डिविडेंड की वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बैंकर्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर किसी मतलब पर्सन किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स वगैरह बैंक में मतलब गिरवी वगैरह रखे हुए हैं तो जो बैंक वगैरह है तो उसको पे किया जाता है डिविडेंड। Distribution of dividend within 30 days. The dividend will have to be paid within 30 days from the date of declaration of dividend। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड वगैरह पे करना पड़ेगा कंपनी को। इफ़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच पीरियड, अगर कंपनी ने नहीं पे किया नहीं डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया 30 डेज के अंदर, द सेड अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट टाइटल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो जो अमाउंट है डिविडेंड की वो एक न्यू सेपरेट अकाउंट वगैरह ओपन होगा तो उस अकाउंट का नाम मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट रखा जाएगा और उसमें वो अमाउंट डाली जाएगी।
Declaration of dividend. Normally the dividend will be declared by the board of directors in annual general meeting of company. तो जो डिविडेंड है उसको डिक्लेयर वगैरह जो किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर. एंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी पेबल ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो जो डिविडेंड की अमाउंट है वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स देखकर पे की जाती है शेयर होल्डर्स को. इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड मीन्स द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू जनरल मीटिंग्स. तो जो दो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है उसके बीच में जो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैव राइट टू डिक्लेयर सच डिविडेंड. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के उनके पास ये राइट होता है कि ये इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. देयर शुड बी अ प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इस बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी प्रोविजन वगैरह दी गई है. डिविडेंड टू बी डेट. आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सच डिविडेंड पेबल टू शेयर होल्डर इज अ डेट अपॉन द कंपनी. अगर डिक्लेयर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, अगर कंपनी फिर भी शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही है डिविडेंड, तो जो शेयर होल्डर है शेयर होल्डर ऐसा माना जाएगा कि कंपनी के ऊपर डेट चढ़ा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है शेयर होल्डर्स का. शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसे दे रखे हैं, उनको कर्ज वगैरह देना है शेयर होल्डर का कंपनी ने. डिमांड ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड कैन नॉट बी डिमांडेड बाय एनी पर्सन प्रायर टू डिक्लेरेशन इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी. तो जो डिविडेंड है डिविडेंड की डिमांड कोई भी पर्सन तब तक नहीं कर सकता जब तक एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी की उसमें डिविडेंड को डिक्लेयर ना कर दिया जाए. ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड. If a shareholder transfer his shares to other person after declaration of dividend by the company, then the company is not bound to pay dividend payable on those shares to the transferee merely on the ground of transfer. अगर कोई शेयर होल्डर है तो उसने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जो डिविडेंड है उसकी डिक्लेरेशन करने के बाद, तो जो कंपनी इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि वो ट्रांसफरी को ग्राउंड जो है ट्रांसफ़र करने जो ट्रांसफ़र वगैरह हुए उसको शेयर्स उस ग्राउंड पे कि उसको डिविडेंड पे करे उन शेयर्स पे. But in this regard, the transferor and transferee may contract that with the transfer of shares that declared dividend upon the shares will be available to transferee. बट जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया जा सकता है ट्रांसफ़र करने से पहले कि जो ट्रांसफ़र वगैरह शेयर्स करनी है उसके साथ साथ जो डिविडेंड है शेयर्स पे जो मिलेगा वो भी मैं ट्रांसफरी को प्रोवाइड करूँगा. ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है. नो इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन डिविडेंड. कि जो डिविडेंड की अमाउंट है उस पर कोई ब्याज वगैरह कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे किया जाएगा. सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड. द डिविडेंड कन्वर्ट्स इनटू अ डेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इट. जब हम बात करते हैं जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ डिक्लेयर कर दिया कि शेयर होल्डर्स को इतना इतना मतलब डिविडेंड वगैरह मिलेगा, तो जो मतलब जब तक कंपनी डिविडेंड नहीं देती शेयर होल्डर्स को तब तक कंपनी के ऊपर एक डेट रहेगा शेयर होल्डर्स का. एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द सेम, अगर तो डिविडेंड की पेमेंट डिक्लेरेशन करने के बाद नहीं की गई, ये सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय द शेयर होल्डर. तो जो शेयर होल्डर है वो एक सूट वगैरह फाइल कर सकता है कंपनी पे कि कंपनी ने मेरा अब तक डिविडेंड वगैरह नहीं मुझे प्रोवाइड किया एज अ डेट, कि कंपनी पे वो कर्ज रहेगा एक तरीके का शेयर होल्डर की तरफ से. ओके, थैंक यू.